हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज थोड़ा दिन अच्छा रहा, बहुत सही था। तो सबसे पहले हाय, जय सिया राम मेरे भाइयों। जो जो मेरी वीडियो को देख पा रहा है, सुन पा रहा है मुझको, बहुत खुशी की बात है भाई कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नहीं। कोई दो चार चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी सिखाऊंगा, है कि नहीं। कोई गलत चीज़ हो तो उसको भाई मेरी तरफ से माफ़ कर देना आप लोग। तो भाई आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक और सामाजिक जो विविधताएं होती हैं वो क्या होती हैं। थोड़ा सा इस पर बात करूंगा। अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में बात करूंगा वैसे तो मैं। तो सबसे बात करें राजनीति क्या होती है। तो राजनीति भाई एक्चुअली जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही इसको लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र ही राजनीति है। लोकतंत्र मतलब जहां लोक मतलब संसार और तंत्र मतलब ढांचा, जो संसार के ढांचे को देखकर उसमें विलीन हो रखा है या उसको उससे कहीं अटैच हो रखा है, वही राजनीति होती है। और राजनीति भाई, भारत में राजनीति संविधान से चल रही है। और संविधान लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने संविधान को निर्मित किया और बहुत बारीकियों से उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि राजनीति का क्या मामला है। भाई राजनीति में देखो दो तीन वो होती हैं। एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, है कि नहीं। और राज्यसभा को अपन विधानसभा कहते हैं। और एक जो पद होता है राष्ट्रपति जी का होता है, वो अलग होता है भाई। पर जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो तो सांसद होते हैं और विधानसभा विधायक होते हैं और बाकी भी होते हैं। फिर ये सांसद विधायक ही मिलके, अगर विधायक जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है स्टेट का। और जब सांसद मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अभी करंट में भारत देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं, सरकारें किस तरीके से बनती हैं, कैसे वोटिंग होती है, क्या प्रणाली होती है, सारी चीज़ बता देता हूं मैं आपको। तो मेरे भाई ये सब संवैधानिक चीज़ें हैं। संविधान में हर एक नागरिक को वोट का अधिकार दिया गया है। जो भी नागरिक जो 18 साल की आयु का है वो हर एक आदमी स्वतंत्र है मत देने के लिए। और जैसा आपको पता है कि देश को आजाद हुए काफी साल बीत गए। 1947 में आजाद हुआ था देश हमारा और तब से और अपन को स्वतंत्र मत का अधिकार दिया गया है भारत के प्रत्येक नागरिक को। और हर जगह यही सिस्टम है, हर एक स्टेट में यही एक नियम है कि लोकतांत्रिक राज्य होगा और लोकतांत्रिक कंट्री रहेगी अपनी भारत, है कि नहीं। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं सबसे छोटे चुनाव की बात करता हूं तो वो होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होती है वो 4-5 गांवों को मिला करके करीब, जैसे जिस ग्राम पंचायत होती है ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जैसे 4-5 गांव 10-12 गांव मिलकर के एक पंचायत बना देती है सरकार और वे निर्धारित कर देती है कि साहब इस पूरे एक पंचायत का एक मुखिया होगा।
उसको कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। अब सरपंच की वोटिंग प्रणाली क्या होती है, सरपंच कैसे बनते हैं, अगर किसी भाई को सरपंच बनना हो तो वो क्या करेगा जिससे वो सरपंच बन जाए, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि सरपंच के बाद प्रधान होता है जो ब्लॉक स्तर पे बैठता है, वो कैसे बनते हैं। प्रधान के बाद विधायक भी होते हैं कि विधायक कैसे बनते हैं, फिर सांसद कैसे बनते हैं, विधायकों में से मंत्री कौन लोग बनते हैं, सांसदों में से मंत्री कौन लोग बनते हैं, सीएम कहते हैं मुख्यमंत्री जो, वो कैसे बनता है, और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा, मेरे भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भाई मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है उन सब भाइयों को मेरी वीडियो को शेयर भी करो साथ साथ, है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिए भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वापस से आ जाते हैं अपन। तो भारत में जो स्वतंत्र मत का अधिकार है उसमें बनता है पहचान पत्र। पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी। एक नागरिक की एक वोटर आईडी होती है और ये बनती है 18 साल के बाद। उसी वोटर आईडी से वो सरपंच का वोट दे सकता है, वो प्रधान का दे सकता है, वो सांसद का दे सकता है, वो विधायक का दे सकता है। ये सारे के सारे मतदान अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले मैं सरपंच की बात कर लेता हूं। एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के अंदर करीब 3000, 4000, 5000, 6000 संख्या के अनुसार वोटिंग होती है, और सरपंच पद उम्मीदवार होते हैं। एक ग्राम पंचायत से कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। ये ग्राम पंचायत में उसको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, और कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, बस बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए, और वो 18 की आयु से पार होना चाहिए। तो इसके बारे में बता देता हूं। तो जब सरपंच उम्मीदवार खड़े होते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी ग्राम पंचायत के अंदर 5000 वोट हैं और 6 सरपंच, 6 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो उन 6 उम्मीदवारों में से किसी उम्मीदवार का सबसे ज्यादा मतदान होता है, वही सरपंच नियुक्त होता है, और वो प्रॉपर 5 साल के लिए होता है। 5 साल के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं विकास को लेकर के, या कोई मीटिंग, सरकार के कोई निर्देश, सरकार की कोई सूचना, अधिसूचना, जो भी सब होता है वो सरपंच देखता है। ग्राम पंचायत के अंदर सारी समस्याओं को सरपंच सुनता है। फिर दूसरा पड़ाव आता है इसी में थोड़ा सा बड़ा, ये तो हो गए ग्राम पंचायतों वाले। अब इसी से अब सिटी हो गई, ये तो ग्रामीणों के लिए हो गया। अब शहरों के लिए क्या होता है, तो शहरों के लिए अलग होता है। शहरों में चुनाव होते हैं पार्षदी के। वहां क्या होता है, कॉलोनियां, माना कि किसी शहर में 100 कॉलोनियां हैं, तो एक पार्षद करीब 10 कॉलोनियों पे बन गया, या 2 कॉलोनियों का पार्षद हो गया। सबका अलग अलग वोटिंग के हिसाब से होता है, और पार्षद का वोटिंग होती है। जब पार्षद विनर जीतता है तो जो सारे पार्षद मिलकर के फिर एक आदमी को चुनते हैं, वो होता है चेयरमैन, और चेयरमैन होता है किसी पार्टी विशेष का। अब ये पार्टियां क्या होती हैं, पार्टियों के बारे में बता देता हूं। पार्टियां होती हैं जैसे अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। करीब भारत के अंदर कोई भी पार्टी बना सकता है, इसका भी पूर्ण अधिकार है।
तो भाई अब चेयरमैन बन गया। अब बात करते हैं प्रधान कौन होता है भाई। तो सरपंचों के साथ में चुनाव होते हैं 1.5 पंचायत के, जिसमें एक और आधी पंचायत मिलकर के एक आदमी को वोट मत देते हैं। वो 1.5 पंचायत का चुनाव जो खड़ होते हैं, उनमें से कोई एक 1.5 पंचायत का जीतने वाला कैंडिडेट ही आगे चल करके सब वो मनोनीत करते हैं। वही पार्टी विशेष का होता है प्रधान भी, और वो भी जब जीतते हैं तो उनमें से किसी एक आदमी को प्रधान बना दिया जाता है। आपको समझ आ गया? सरपंच आपका क्लियर हो गया, प्रधान आपका क्लियर हो गया, और चेयरमैन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विधायक और सांसदों की। तो मेरे भाइयों, विधायक और सांसदी के किसी भी स्टेट में ले लो, 7-7 लगभग वोट होते हैं। जैसे सरपंच और 1.5 पंचायत का चुनाव होता है, उसी हिसाब से विधायक और सांसद का चुनाव होता है। सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि विधायक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। विधायक ब्लॉक स्तर विधानसभा का एक होता है, उसके नीचे करीब 25, 30, 50, 100 सरपंच आते हैं, 10-12 हो सकता है प्रधान आ रहे हों, तो बड़ा चुनाव हो गया। और इसमें राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे, उसमें अलग अलग पार्टियां होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, यूँ भी पार्टियां होती हैं। अभी ये दिल्ली वाली भी पार्टी है एक, केजरीवाल जी की, आम आदमी। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने कैंडिडेटों को अलग अलग जगह से खड़े कर देते हैं। और जिस पार्टी के कैंडिडेट विजयी होते हैं, जैसे माना कि 100 सीट है, और 100 में से अगर 90 सीटें आ गई, माना कि बीजेपी की 90 सीट आ गई, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है। और यदि 2 पार्टियों की बराबर बराबर सीट आ गई, 40-40 और 20, माना कि 20 किसी और की, 40-40 2 पार्टियों की, तो फिर इन लोगों को पार्टी समायोजन का भी वो होता है। ये लोग मिलकर के गठबंधन सरकार बना लेते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे वो आदमी सीएम बन जाएगा। ये सब काम पार्टियां करती हैं। पार्टी की बैठकें होती हैं, नियम होते हैं, उल्लंघन कोई नहीं करता उन पार्टियों के, और उनमें से किसी एक को सीएम बना दिया जाता है। जब विधायक जीत जाते हैं तो विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री को, और उन्हीं में से मंत्री पद बनाए जाते हैं, विधायकों में से। सब कुछ वर्चस्व का, और जिसके अंडर में जितने विधायक हैं उसके हिसाब से आदमी को चयनित किया जाता है। और कुछ पार्टियां आदमी की कार्यकारिणी और पिछले जीवन कार्यकर्ता कितना पुराना है, इसको सब कुछ आता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदार आदमी को दी जाती है। तो ये सब भी होता है। अब सेम सांसद, तो सांसदों का चुनाव होता है, ये भाई देश का मामला है। ये तो स्टेट तक रह गया मामला सीएम का, तो पर सांसद बड़ा मामला है। करीब 3-4 विधानसभा, क्या 2 जिले, माना कि एक जिले में 10 विधायक हैं और दूसरे में 10 हैं, तो करीब 2 जिले मिलकर के एक सांसद बनता है 2 जिलों का। क्योंकि देश का बड़ा चुनाव है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये जब सांसदी का चुनाव होता है तो पार्टी विशेष का ही चुनाव होता है, सेम गठबंधन भी हो सकता है, और उसमें से बनते हैं प्रधानमंत्री, वही मनोनीत करते हैं सांसद लोग। तो आज आपका, मेरे हिसाब से आपको ये राजनीतिक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैं आशा करता हूं भाई कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने राजनीतिक जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ बता दिया है। और अगर मेरे किसी भाई को राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि हो और राजनीति करना चाहता हो, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सरपंच बनना चाहता है तो पार्टी विशेष की कोई ज़रूरत है नहीं। आप ग्राम पंचायत में जाओ, लोगों से मिलो, लोगों की समस्याएं सुनो और लोगों के लिए काम करो। अगर आप ग्राम पंचायत में थोड़े अच्छे हो जाते हो, आपका नाम हो जाता है,
आपसे लोग प्रेम करना चालू कर देते तो लोग ही कह देते हैं कि साहब इस बार हम सरपंच इस भाई को बनाएंगे। मेरे भाई सरपंच आप ऐसे बन सकते हो, और यदि आप प्रधान या विधायक या सांसद या फिर कोई मंत्री पद या कोई और कुछ करना चाहते हो तो भाई फिर आपको किसी पार्टी विशेष से जुड़ना जरूरी हो जाता है, या फिर आप खुद की पार्टी बना सकते हो, ये आपको पूर्ण अधिकार है, बशर्ते सिर्फ आप भारत के नागरिक होने चाहिए और भारत के नागरिक और आपकी आयु हो वो 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो यही बात है मेरे भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा, यही समझाऊंगा कि सरपंच, विधायक, प्रधान और सांसद कैसे बनते हैं। ये मैंने आपको सारी बात बता दी है, सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। जो भाई राजनीति पॉलिटिक्स में अपना इच्छा रखते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बात से यही निवेदन है। जय श्री राम मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।